प्रणाम। कुछ दर्शकों का कहना है कि हम शंकर जी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति सही मार्ग पर चले ये भी तो अनिवार्य है। कहीं हम यूं ही अंधेरे में ही तो भक्ति नहीं कर रहे, कोई लाभ ही प्राप्त ना हो तो क्यों करें शंकर जी की भक्ति। कोई ऐसा मापदंड बताएं जिसके आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त हो सके कि हमारी शिव की भक्ति सही मार्ग पर चल रही है। दर्शकों, हम इस वीडियो में किसी मंत्र की बात नहीं करने वाले, किसी उपनिषद या वैदिक गूढ़ सिद्धांत की वार्ता भी यहां नहीं करेंगे। उन्हीं रहस्य को जो वेद में कहा गया है, जो उपनिषद में कहा गया है, उसी सार को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप में वो गुण है तो आप एक शंकर जी के भक्त हैं। आपको अपनी शिव भक्ति को और अधिक बढ़ाना है। इस श्रावण मास में शंकर जी की खूब भक्ति करनी है। दर्शकों, मैं आपको एक मापदंड बताने वाला हूं जो गुण अधिकांशतया एक शिव भक्त में होता है। जो शिव भक्त होता है, सच्चा सुच्चा शिव भक्त जो होता है, मैं मात्र उस शिव भक्त की बात नहीं कर रहा जो कथा सुनता है लेकिन उस कथा का अमल अपने जीवन पर नहीं करता। जो शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर शंकर जी को नैवेद्य अर्पित तो करता है लेकिन उसका मन शिव में नहीं होता। मन संसारिक होता है, संसारिक विषय भोगों में भटका हुआ होता है। मन कहीं और शरीर शंकर जी को जल अर्पित कर रहा है। मैं ऐसे भक्तों की बात नहीं कर रहा। आप भी सच्चे मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, जो हमारे प्रवचन में बताने का प्रयास किया जाता है उसका अनुसरण करने वाले हैं, तो आप भी एक शिव भक्त हैं। कैसे मापदंड पहले सुने और फिर निर्धारण करें कि आप उस श्रेणी के शिव भक्त हैं या नहीं है। दर्शकों, सभा में जहां 100 व्यक्ति बैठा है कम से कम, या 10 व्यक्ति बैठे हैं, 50 व्यक्ति बैठे हैं, वहां आपको कोई अपमानजनक बातें कह दे और आपने उन बातों को सुना, सुनने की क्षमता थी आप में, आपने सुना, सुन तो लिया और उन बातों को सहन भी किया। आपको किसी ने शर्मजनक बातें कही जो आपके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उत्पन्न करती हैं। आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। आपने उनके शब्दों को सुना, श्रवण किया और सहन भी किया, तो आप शंकर जी के भक्ति का अनुसरण कर रहे हो। आपकी भक्ति सही मार्ग पर जा रही है। इससे भी विशेष वार्ता, उसने बात कही, आपने ना सुनी। अगर सुने ही नहीं तो सहन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यानी आपने उस बात को अनदेखा कर दिया। ये होता है पूर्ण शिव भाव, पूर्ण शिवत्व में प्रवेश। कोई कहता है, कहता रहे, मेरे अस्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व हो सकता है सामाजिक दृष्टिकोण से मैं गलत हूं, हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हो सकता है, सब में कमियां होती हैं, हो सकता है समाज के पैमाने में मैं खरा ना उतर पा रहा हूं, हो सकता है, लेकिन मेरा जुड़ाव शंकर से है, शिव से है, यानी आत्मा से है। मेरे ऊपर समाज की वार्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप पूर्ण शिव भक्त हैं। यानी संसार का प्रभाव ही नहीं हो रहा आपके चित्त के ऊपर। ये वार्ता विशेष हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहने वाला तो कहता है लेकिन जो उन बातों को सुनता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बातों को सुनकर उसे सहन करता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो उन बातों की परवाह ही नहीं करता वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवत्व का उसके जीवन में
खूब प्रवेश हो चुका है, ऐसा हम सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए। आपने देखा होगा शंकर जी राक्षस पूजा आराधना करते हैं उनकी, और जिसने जितनी पूजा आराधना की शंकर को प्रसन्न किया, शंकर उसी अनुरूप उसे वरदान दे देते हैं। अन्य देवता बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि अगर हम इस दैत्य को वरदान दे देंगे जो मांग रहा है, तो यह उपद्रव उत्पन्न करेगा, समाज में सबको दुखी करेगा, तो इसको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए। अन्य देवता बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन शंकर नहीं करते। शंकर तथास्तु कह देते हैं, जो मांगा वो दे दिया। वो क्या करेगा, क्या कर सकता है वो शंकर जानते हैं। शंकर जानते हैं कि मेरे पटल के ऊपर उत्पत्ति स्थिति संहार होता ही रहता है, और ये भी संहार के ही अधीन है। कब तक उपद्रव मचाएगा, और मैं तो निर्लिप्त हूँ, आत्मा तो निर्लिप्त है। शंकर हमेशा आत्मा की बातें करते हैं। संसार की वार्ता शंकर जी के पास नहीं है। उन्हें पता है ये माया है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल माया है। जो वास्तव में है, जो शाश्वत है, जो स्थायी है, वो मात्र आत्मा है। शिव हमेशा आत्मा की बात करते हैं। जो राक्षस उपद्रव करेगा ना, वो माया के अधीन ही तो करेगा, और शिव माया को कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं अन्य देवताओं की तरह। इसीलिए शिव सबको वरदान दे देते हैं। शिव सबको वरदान दे देते हैं। समाज की दृष्टिकोण से तो वो गलत है कि उपद्रव करता है, सबको दुखी करता है। शिव ने गलत किया वरदान देकर, लेकिन ये शिव का रहस्य है, ये शिव की चेतना का जो रहस्य है, जो परम चेतना का रहस्य है, वो मात्र शिव ही जानते हैं, या कोई बिरला साधु संत जानता है। सत्य यही है कि शंकर जी के ऊपर संसार का कोई प्रभाव ही नहीं है। जो संसार में उत्पन्न हो रहा है, स्थिति में रह रहा है, अंत में लय को प्राप्त हो रहा है, उसका स्थायी अस्तित्व है ही नहीं। जो माया से निर्मित ढांचा है ना, वो कब तक टिकेगा, नहीं टिक सकता, उसे समाप्त होना ही होना है। अब वरदान तो दैत्यों को दिया, क्या उन दैत्यों में से कोई दैत्य बचा आज तक? बताओ कि शंकर जी ने वरदान दे दिया हो और आज तक उपद्रव मचा रहा हो, बताओ? नहीं हो सकता, क्योंकि ये माया से निर्मित जो ढांचा है वो एक दिन अवश्य समाप्त होगा। ये शंकर जी का महत्वपूर्ण नियम है, ये शाश्वत नियम है। इसलिए हम सबको शंकर जी की आराधना खूब करनी चाहिए, और बातों को सुने, सहन करें, अन्यथा अनदेखा कर दे। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाले। और आप किसी को प्रसन्न तो कर नहीं सकते, हम प्रसन्न किसी को नहीं कर सकते। प्रसन्नता अपने भीतर होती है। अगर सामने वाले के भीतर उसके प्रारब्ध में दुख वाले कर्म भरे होंगे ना, तो वह प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। अब जितना भी प्रयास कर ले, आप स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? शिव भक्ति के माध्यम से, अन्यथा आपके पास भी कोई और मार्ग नहीं है प्रसन्नता का। आप क्षणिक प्रसन्नता तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रहने वाली जो शाश्वत प्रसन्नता है, वो शिव भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए खूब शिव भक्ति करें। इस श्रावण मास में खूब भक्ति करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।